नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 23 जनवरी 2024, 25 बार बार 24 आता है, और यहाँ पर 24 जनवरी 2025 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने दोस्तों हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल विश्लेषण। फ्री में लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर। देखिए, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। दोनों तरफ का मूव हुआ और वही चल रहा है अभी मामला, है ना। बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज, यही सब मामला भी चल रहा है और ये भी चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हम लोग एफआई और डीआई का थोड़ा डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया है एफआई और डीआई का डेटा। देखिए, मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, आप भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 23 जनवरी, आज 23 जनवरी का डेट है। तो हम लोग कैश में देख रहे हैं कि भाई जो हमारे नेट ये इधर एफआई है और इधर डीआई का, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि 5462 करोड़ का इन्होंने आज सेल कर दिया, 5462 करोड़ का। लेकिन उसके मुकाबले डीआई यानी कि घरेलू निवेशकों ने 3712 करोड़ का खरीद लिया। तो भी आप कह सकते हैं कि बिकवाली ज्यादा रहा। क्लियर दिख रहा है ना, 2000 करोड़ ज्यादा बेचा। एफएनओ में आते हैं तो एफएनओ में 23 तारीख को देखते हैं कि 717 करोड़ का खरीदा है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वो भी इंडेक्स। आप देखिए, इंडेक्स ऑप्शन है ये, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, 717 करोड़ का खरीदा। इन्होंने भी 623 करोड़ का खरीदा है। स्टॉक्स में देखें अगर हम लोग जरा सा, इस पे स्टॉक पर क्लिक करें। स्टॉक ऑप्शन इन्होंने 2121 करोड़ का खरीदा, ये अच्छी बात है। 378 करोड़ का डीआई ने खरीदा। तो अभी खरीदारी आई है पर उस ढंग का खरीदारी नहीं आया जैसा कि चाहिए। ठीक ठाक है, लेकिन आप कह सकते हैं कि थोड़ा मंथ एंड में आ रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने पोजीशन को कवर अप भी करने की कोशिश कर रहा है। इसके लगे हाथ हम लोग जरा ऑप्शन डेटा भी निपटा लेते हैं। तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है वो देख लेते हैं कि हम लोग जो टिके हुए हैं 48,600 के आसपास, 589 यानी कि 600 के आसपास कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा फ्यूचर जो स्पॉट है 671 पर, तो लगभग अब समझिए लगभग 90 पॉइंट पर मैनेज हो गया है। ठीक है, कहाँ 400-300 घट के 90 पॉइंट पर आया। अब पीसीआर हमारा ओवरसोल्ड है, ये अभी भी कोई दिक्कत नहीं। विक्स हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो वॉलेटिलिटी तो वो रहेगा ही, लेकिन जो एट द मनी है यहाँ पे 4,20,000 का हमारा पुट राइटर है और इसी के आसपास हमारा 4.25 कॉल राइटर है। तो आप कह सकते हैं कि बराबरी का मुकाबला है इस एरिया पर। नीचे की तरफ में जैसा कि कल भी बोला था कि 48,000 के नीचे तो नहीं जाएंगे, 48,100 के भी नीचे नहीं जाएंगे, ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर गलती से भी ये 48,000 के आसपास अगर आता है और 48,100 के आसपास, तो आपको खरीदारी करना चाहिए। ये बात मैंने कल भी बताया था। अभी भी हमारे लिए वही सपोर्ट एरिया है, वो चेंज नहीं हुआ। ऊपर रेजिस्टेंस अभी भी वही है 49,000, 49,000 के आसपास जाते ही इसमें बिकवाली आ जाता है। अब देखें 9 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर आप देखिए तो 17 लाख के आसपास में, तो जबरदस्त रेजिस्टेंस है यहाँ पर बना हुआ। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक कुछ मुकाबला नहीं। और 49,500 के ऊपर जिस दिन टिक गया तो वहां से ट्रेंड बदल सकता है। ये हुआ हमारा बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अभी हम लोग चार्ट पर लेवल देखते हैं तो क्या क्या हुआ है ये देखें। देखिए, छोटा सा दायरा, आप देखिए ये है पहली कैंडल रेड वाली, ठीक है, और आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक छोटे से दायरे में इसने ट्रेड किया है। ज्यादा बड़ा दायरा नहीं बनाया, लेकिन टारगेट दे दिया। जो भी मैंने कॉल ऑप्शन दिए थे सारे टारगेट आ गए, गर्दा उड़ा दिया था इसने। सेलिंग करना है तो ये जो पॉइंट है, प्राइस पॉइंट है, आपको इसके नीचे सेल करना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे, उसके पहले नहीं। क्यों? क्योंकि ये डे लो है। इसका लो है 48,493, 499। तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही 500 के नीचे हम जाएंगे
यानी ये एरिया राउंड नंबर आ जाता है 48,500। इसके नीचे जाएंगे तो आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। क्या करेंगे? सेलिंग देखने को मिल सकता है, सेलिंग। और इस कंडीशन से टारगेट आपको 48,400 से 48,000 के नज़दीक जा सकता है। अब नज़दीक हो सकता है 100, 150, 200 वहाँ तक जा सकता है। हाँ, 48,000 के नीचे नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट ऐसे भी यहाँ पे बैठा हुआ है। आप देखिए 48,100 के आसपास में, ये इसके नीचे नहीं जाएगा ऐसा संभावना कम है, लेकिन जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अगर ये तोड़ दिया तो 47,500 पे मिलेंगे हम लोग, है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से 48,000 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा ये एरिया, इसलिए एक लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ कि यहां से गिरेगा तो यहां तक आ सकता है। पुट ऑप्शन सेलिंग साइड में अगर ऑप्शन बायर हैं आप तो पुट ऑप्शन करना चाहिए। 48,400 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बात है बाइंग का, तो बाइंग के लिए भी अच्छा जगह पर आपको करना चाहिए कोशिश कि कहां पर से हमें बाइंग को देखना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंडेक्स इस एरिया पर आता है तो एक रिकवरी दिखाता है, ठीक है। और ऊपर भले ही नहीं जा पाया है, लेकिन एक तरह का ट्रेंड लाइन को इसने रिक्लेम किया। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ तो आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन से 2 बार ये रिजेक्शन ले लिया, देख रहे हैं? एक बार यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहीं से गिरा। तो इसके ऊपर 48,750, 775 के ऊपर जाने पे तो मूवमेंट आता है। ये एरिया तो हमें पता चल गया कि इसके ऊपर जाने पे मूवमेंट आएगा। क्या उसके पहले भी आ सकता है? संभावना तो ऐसे कम है, लेकिन चूंकि 48,600 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है तो मैं उस जगह पे बाइंग के लिए मूड में नहीं हूं, क्योंकि वो मेक और ब्रेक हमें चाहिए उसके ऊपर हर हाल में। तो 48,700 कम से कम निकालने दीजिए। हालांकि 750 आ रहा है ये एरिया, ये ध्यान रखिएगा। अच्छी वाला एरिया तो ये है, बढ़िया एरिया ये है, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो इस जगह पर बाइंग कर सकते हैं। टारगेट पहला 48,700 पे वही वाला एरिया, इसके ऊपर टिका तो 48,850 से लेके फिर 48,900 तक जा सकता है, 48,900। और आज का हाई वही है 48,900। आप देख लीजिए आज का हाई आपको यही मिलेगा, है ना, लगभग वही है ना। और इसके पहले भी एरिया रेजिस्टेंस ही था तो यहां पर आ सकता है। अगर 2:30 बजे के बाद आफ्टर 2:30 PM अगर ये 48,900 के ऊपर टिकता है तो हम कहीं ना कहीं 49,000 और 49,100 के एरिया को क्लेम कर सकते हैं, हालांकि इसकी संभावना कम है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 48,700 या 800 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी का एक विश्लेषण। अब हम गैप अप और गैप डाउन समझते हैं जरा सा, कि अगर ये कल दिन गैप अप खुल जाता है तो भाई गैप अप अगर खुले ना तो किसी भी जगह पे गैप अप खुलेगा तो नहीं कुछ करना है, स्पेसिफिक जगह पर खुलना चाहिए। तो ये जितने ऊपर के ये एरिया, ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट है 49,500, यहाँ पर खुलता है तो सेल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या 49,000 उतना 1000 पॉइंट ऊपर खुलेगा? संभावना कम है। लेकिन अगर 400 से 500 पॉइंट के आसपास में भी खुलता है तो जितना नजदीक 49,000 यानी 49,000 के आसपास खुलता है उतना जल्दी इंपैक्ट आएगा सेलिंग का, ठीक है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो सेल का इंपैक्ट पड़ेगा, तो हम लोग सेल की तरफ देखेंगे। और अगर यहाँ से सेल होता है तो हमारा जो टारगेट आएगा नीचे की साइड में 48,900 से लेके जो क्लोजिंग प्राइस है 48,600 के आसपास, वहां तक हम लोग वापस आ सकते हैं। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे ही खुल गया, तो अभी हमने क्या दिखाया आपको नीचे 48,000 बहुत ही अच्छा तगड़ा सपोर्ट है, देख रही है। इसके आसपास अगर खुल जाए तो आप कह सकते हैं ना कि भाई अगर इसके आसपास डायरेक्टली ये खुल दे, कहाँ गया, यहाँ, अगर ये डायरेक्टली यहाँ पे खुलता है तो यहाँ से संभावना पुरजोर बनता है, पहले भी बाउंस किया तो फिर से बाउंस कर सकता है, ये हो सकता है ना। तो हम अगर ये इस एरिया के आसपास गैप डाउन खुल जाते हैं यानी कि 48,000 के नजदीक में, तो हम बाय ऑन डीप करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 48,100 से लेके 48,500 तक का लेवल बन सकता है। और कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप नजर रखें तो 48,000 या 48,100 के भी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब चलिए जरा हम लोग निफ्टी की तरफ में देखते हैं कि निफ्टी क्या बोल रहा है। चलिए जरा हम लोग निफ्टी पे लगाए ये, और निफ्टी का आज था वीकली एक्सपायरी, तो ये निकल गया वीकली एक्सपायरी।
लेकिन हमें ऑप्शन डेटा तो देखना है। इसने भी कोई बड़ा कार्य नहीं किया, 1-2 कैंडल बना, उसके बाद सारे दिन ऐसे ही ये घुमाता रह गया। हमें ये ध्यान देना है कि ये अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 23,200 का है उसके ऊपर टिका हुआ है। ये एक अच्छी बात इसने कहा है, किया है। तो डेली के चार्ट पे पहले हम आते हैं, है ना। डे वाइज क्या बता रहा है, डे वाइज क्या दिखा रहा है हमें, पॉजिटिव क्लोजिंग है, 23,205 पर हम क्लोज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले हम ऑप्शन डेटा देखेंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी का, फाइनल एक्सपायरी का 30 तारीख को है। 23 जनवरी खत्म हो गया, अब हम 30 का देखेंगे। इस जगह पर अगर हम देखें तो पीसीआर हमारा 0.87 है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। विक्स बढ़ा हुआ है, फ्यूचर में और स्पॉट में 60 पॉइंट का डिफरेंस है, तो वो चलिए अब कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल अभी नहीं। लेकिन 23,200 के पास देखते हैं, जो एट द मनी है हम 40-40.5 लाख आपका पुट राइटर है, बहुत बढ़िया। और कॉल राइटर भी लगभग 40 लाख है, तो यहाँ पे बराबरी का मुकाबला है। नीचे कहाँ तक, तो नीचे की पहले बात कर लेते हैं। 23,000 के नीचे तो हम नहीं जाएंगे, क्लियर। ये सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है कि बजट में पहले कुछ पता चल जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा भी संभावना कम है कि 23,000 के नीचे ये नहीं जाएगा। चलिए 23,000 ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अगर आता है तो बाइंग करना ही करना चाहिए। आप 23,000 से 23,050 का एरिया बाई एरिया पकड़ के चल सकते हैं। ऊपर की तरफ में अगर हम देखें, अगर कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो 200 पर है, लेकिन हमारे लिए जो पहला एरिया है वो 23,300 और 23,350, ये दो एरिया हमें तो 350 वाला एरिया ज़्यादा बेहतर लगता है। अगर ये एरिया थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाए, ऊपर में ब्रेकआउट कर ले, तो 6.5 लाख के सामने में 4.5 लाख पुट राइटर है, ये अगर 6.5 लाख ट्रैप हो जाता है तो मज़ा आ जाएगा फिर। और 23,400, हालांकि इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत है, 23,400 23,450 इसके ऊपर नहीं जाएगा। इस दो एरिया को मिला के देखते हैं तो लगभग 35 लाख के आसपास में आपका कॉल राइटर है। अब पुट राइटर 17,320 लगभग 21 लाख है, तो उधर बहुत ज़्यादा, इसलिए इस एरिया के ऊपर नहीं जाएगा। ये है ऑप्शन डेटा बता रहा है फिलहाल ये। अभी देखते हैं हम लोग इंट्राडे का चार्ट और वापस आते हैं चार्ट पर। मैं फिर से बता दूं, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे कुछ भी, तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सअप चैनल का भी। कोई चार्जेस वहाँ पे नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स है। अब यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी ने क्या किया। ऊपर गया तो ज़रूर, नीचे आने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि ये अच्छा सपोर्ट है, 23,087 100 के आसपास से समझिए बाउंस कर गया, तो ये तो हमें पता चल गया ये एरिया हमारा सपोर्ट है। क्या यहाँ पर एक छोटा सा इसने एक राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न बना लिया, हल्का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, हल्का है। देखिए दो कंडीशन है, एक तो ये है, ठीक है, और इसी को अब हम थोड़ा सा बड़े आकार में देख रहे हैं, और उसको यहाँ से चूंकि सस्टेन करके भागा है ना ऊपर, ये एरिया देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ चार्ट पे नजर आएगा। ये एरिया सस्टेनेबल एरिया है, यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दिया, क्यों, क्योंकि कल भी इस एरिया के ऊपर जाने में उसको दिक्कत हो रहा था, तो ये एरिया मेन पॉइंट पकड़ लिया हमने। और यहाँ से अब हम इस एरिया से अगर हम देखते हैं तो अब यहाँ से जोड़िए इसको, तो क्या बोलेगा, क्या पता चलेगा कि भाई ये वाला तो छोटा वाला ऊपर वाला राउंडिंग टॉप है, बड़ा वाला तो यहाँ आ रहा है, तो बड़ा वाला यहाँ आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे तो टूट के कहाँ तक आ सकता है, इस एरिया तक आ सकता है, यही ना होगा। तो इस एरिया पर हमारा प्राइस कितना आ रहा है, 23,100, तो तुरंत दिमाग में हिट हो जाएगा कि 23,100 तक ये आएगा, तो 23,100 पे सपोर्ट भी बन सकता है, क्लियर है, क्योंकि यहीं से ये फिर ऊपर भागा था। बात समझ में आ रही? तो हम अगर इस गिरते भी है तो 23,100 हमको रोक लेगा, संभावना पूरा है इस बात का कि 23,100 हमको रोक लेगा, ठीक है। ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस अर्च एरिया को थोड़ा सा ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ये दिक्कत है। और इस अर्च एरिया का भाव देखते हैं तो 23,275 के आसपास आता है, 23,200 पर हम क्लोज हैं। तो सिंपल सा बात है कि 23,275। देखिए जो चार्ट रीडिंग है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूँ, चूँकि एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसमें एडवेंचर होता नहीं, क्लासिकल मूवी जैसा होता है, ब्लैक एंड वाइट जैसा, तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। किसी एक व्यूअर को मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट भेजे, उनको कन्फ्यूज़न था कि स्टॉक सिलेक्शन फलाना वलाना कैसे करना, तो मैंने उनको बहुत सारे प्लेलिस्ट का वीडियो भेजा 10 दिन पहले। आज उनका मैसेज आया कि मैंने सारे वीडियो देख लिए। फिर सवाल वही आता है कि स्टॉक कैसे देखें। तो भाई चार्ट लेना होगा, आपको चार्ट पे देखना होगा, हर काम मोबाइल पे नहीं हो पाता है मालिक, दिक्कत है ना। चार्ट आप सिस्टम पे देखिए, चाहे सेकेंड हैंड ही रखिए पर रखिए ज़रूर।
हर काम आप लोग मोबाइल पे करते नहीं, बहुत गंदी आदत है, चिढ़ भी होता है, अच्छी बात नहीं है, एकदम गंदा आदत पाल रखा है लोगों ने, हर चीज़ मोबाइल मोबाइल में। क्या 23,275 के ऊपर बाइंग करें और टारगेट 23,300 से लेके 23,350। देखिए 350 अभी भी हर्डल है, मुझे 2:30 बजे के बाद इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तब मैं ऊपर की तरफ फिर देखूंगा 23,400 का, हालांकि संभावना कम है। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बात है सेलिंग का, तो बहुत अच्छी बात है, हम तो टिके ही इस जगह पे, अगर यहाँ से टूटता है तो यहाँ पर आ ही जाएगा, संभावना तो इस बात का पूरा है। तो हम सेल कहाँ करेंगे, 23,175 के नीचे। कहाँ सेल होगा, सेल करेंगे 23,175 के बिलो। और टारगेट, भाई टारगेट होगा 23,100 का, क्योंकि यही एरिया यहाँ पे सपोर्ट है। ये अगर टूट गया तब तो भाई तो सीधा यहाँ वाला एरिया, उसके बाद क्या, फिर ये वाला एरिया पकड़ेंगे। सिंपल है, उतना नहीं करने का इसमें, यहाँ सीधा वहाँ टूटा तो यहाँ गिरेंगे, है ना, यहाँ तक आएंगे। तो इसके बाद जो टारगेट क्या बनेगा, 23,050 से लेके 23,000 का हालांकि संभावना नहीं है, लेकिन 23,000 तक सपोर्ट है, ये भी दिख रहा है। तो पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे 23,150 के स्ट्राइक प्राइस का। फिर वो गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप अप है ना, गैप अप, अगर ये गैप अप खुलता है किसी भी कारणवश से 150-200 पॉइंट, तो ये कहीं ना कहीं 23,400 से 23,350 के आसपास खुलेगा। देखिए अभी शुरुआत में तो ये रेजिस्टेंस है, ये ऑप्शन में भी दिख रहा है, चार्ट में भी दिख रहा है, कई बार इसका पिटाई हुआ है वहां पर, है ना, पहले भी ये पिटाई हुआ है वहां पर इस एरिया के आसपास में, ठीक है, पहले भी पिटाई हुआ 23,400। तो ये एरिया पर अगर खुलता भी है तो आपको प्रॉपर सेलिंग करना चाहिए। क्या करेंगे, सेल करना चाहिए। और टारगेट इस कंडीशन से 23,300 से लेके 23,250 और 23,200 तक, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,350 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे खुल जाता है, जितना नजदीक 23,000 के आसपास खुले उतना जल्दी आपको बाय करना है। और टारगेट 23,050 से फिर 23,100 तक के आसपास, फिर वहां से ऊपर भागा तो 23,150 से फिर जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक जाएगा 23,200 तक। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से लेना पसंद करेंगे तो 23,050 से 100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों 24 जनवरी 2025 के लिए, फ्राइडे वीकेंड के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।